जानते हैं नाभि में तेल लगाने के क्या फायदे हैं, किसे लगाना चाहिए, कब लगाना चाहिए और किसे नहीं लगाना चाहिए। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जानते हैं नाभि क्यों बहुत महत्वपूर्ण है। 3 से 4 चीजें जानना जरूरी होगा उसमें तेल लगाने के फायदे जानने के लिए। तो सबसे पहले नाभि एक ऐसी चीज है जो कि 2 या कई वायु को एक साथ जोड़ने का काम करता है। कैसे? जैसे हम सभी जानते हैं कि आयुर्वेद में हर चीज वात, पित्त और कफ के रूप में डिवाइड की गई है। उसमें वात के 5 अलग प्रकार हैं जो हैं प्राण, उदान, व्यान, समान और अपान। अब अगर प्राण वायु का आप स्थान देखेंगे या एरिया काम करने का देखेंगे तो यह सब ऊपर से लेकर नाभि तक है। उदान वायु का अगर आप काम करने का एरिया देखेंगे तो उदान वायु का स्थान नासा, नाभि, गला, श्वेत ऐसे श्लोक है। नासा से लेकर यानी कि नाक से लेकर नाभि तक जो उदान वायु होती है। उदान वायु का मतलब क्या है? जो वायु ऊपर की तरफ काम करती है जिसके कारण आप बोलते हैं, आपकी एनर्जी है, ताकत है, बल है। आपकी जो आवाज निकलती है वो उदान वायु से है। उसका एरिया भी नाभि में आ जाता है। फिर जो व्यान वायु है वो तो पूरी बॉडी में घूमती है तो वो यहाँ पर भी आती ही है। फिर एक और वायु है जिसका नाम है समान वायु। समान वायु क्या करती है? आप जो खाना खाते हैं वह उस खाने को लेना, लेकर पचाने का काम करना, पचाने के बाद उसको डिवाइड करने में मदद करना, ये सारी चीजों को जो करती है वह आपकी समान वायु करती है और ये नाभि के पास ही रहती है। तो आप जो भी खा रहे हैं वो प्रॉपरली डाइजेस्ट हो, सही टाइम पर निकले, उसके अंदर के पोषक तत्व अच्छे से एब्सॉर्ब हों, ये सारे के सारे काम समान वायु करती है, वो भी नाभि से जुड़ा है। और लास्ट की जो वायु है जिसे हम अपान वायु कहते हैं, जो वायु को नीचे की तरफ निकालने का काम करती है, चाहे वो आपकी गैस निकलती हो, चाहे यूरिन निकलता हो या फिर मल निकलता हो, मासिक धर्म आता हो, शुक्र निकलता हो, यानी कि नीचे की तरफ जो भी चीज निकलती है वो अपान वायु का काम होता है। अब वो बढ़ जाएगा तो प्रॉब्लम, मतलब ज्यादा निकलने लग जाएगा तो तकलीफ होगी, नहीं निकलेगा तो तकलीफ होगी। तो सभी के सभी जो वायु हैं उनका कहीं ना कहीं कनेक्शन आपकी नाभि के पास आकर रुकता है। तो पॉइंट नंबर 1, नाभि इतना इम्पॉर्टेंट, इतना कॉमन एरिया है सभी प्रकार की वायु के लिए। पॉइंट नंबर 2, जब हम गर्भ में होते हैं तो गर्भ में जो हमारा शरीर है वो माता से हमारे एम्ब्लाइकल कॉर्ड या फिर जो नाभि से जाने वाली स्नायु है या जो भी वो सिस्टम है उससे हम जुड़े रहते हैं। तो गर्भ धारण से लेकर डिलीवरी होने तक हमारा जो पूरा का पूरा कनेक्शन माँ के साथ या माता के शरीर के साथ जुड़ा होता है वो नाभि के कारण ही है। गर्भ धारण से लेकर जन्म होने तक नाभि का ये रिलेशन बना हुआ रहता है। तीसरा पॉइंट ये है कि जो अलग अलग प्रकार के चक्र कहे गए हैं, स्पेशल एनर्जी सेंटर्स बोले गए हैं, जैसे कि सहस्त्रधार, मूलाधार, आज्ञा चक्र, इस तरह के जो चक्र हैं उनमें जो मणिपुर नाम का चक्र है सबसे नीचे, मूलाधार, फिर स्वाधिष्ठान और फिर मणिपुर, वो जो चक्र है उसका स्थान भी आपकी नाभि ही होती है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनसे नाभि आकर कनेक्ट होती है। इसलिए आपने सुना होगा कि नाभि हट गई, नाभि हिल गई, इस तरह की बीमारियों में लूज मोशन होना वो कहीं ना कहीं वायु से जुड़ी हुई देखने को मिलती है। वायु जो कि बॉडी में हर चीज को संभालने का काम करती है। आयुर्वेद में वायु को भगवान कहा गया है। उसका एक कॉमन सेंटर या जन्म से हमारा गर्भधान से होकर डिलीवरी होने तक वो सारे के सारे सिस्टम नाभि पर आकर रुकते हैं। अब ये नाभि में तेल या घी डाला जाता है तो उसे आयुर्वेद में बोला क्या जाता है? तो उसके लिए एक शब्द आया है नाभि पूरन। नाभि और पूरन, नाभि आप सभी समझ गए, अम्बलाइकल एरिया, और पूरन मतलब उसको भर देना। जैसे कि आप कान में तेल डालते हैं तो उसे आयुर्वेद में कान पूरन कहते हैं। वैसे ही नाभि में जब तक तेल या घी डाल देते हैं, भर देते हैं, तो उसे नाभि पूरन कहा जाता है। तो ऐसा करने से क्या फायदा होगा और इसे किसे करना होगा? तो जो लोग नॉर्मली वात से ज्यादा रिलेटेड जो डिसऑर्डर हैं उसमें सभी प्रकार की चिकनी चीजें ज्यादा अच्छा काम करती हैं, क्योंकि वात का नेचर क्या है? रुक्ष, यानी कि
ड्राई, ये वात का स्पेशल नेचर है, ड्राइनेस या रूखापन। जिन भी बीमारियों में आपके पेट के आसपास ड्राइनेस होती है, समझो कि ड्राइनेस होने के कारण मल कड़क बन रहा है, या ड्राइनेस होने के कारण बहुत ज्यादा गैस बन रही है, या रूखा होने के कारण वहां एनस पर कट्स हो रहे हैं, स्किन वहां की एकदम से टाइट होती जा रही है, किसी भी कारण से आपको बहुत ज्यादा गैस बन रही है, बहुत ज्यादा ड्राइनेस हो रही है, तो आपको नाभि में घी या तेल लगाना फायदेमंद होगा। किसी भी कारण से अगर आपको जलन हो रही है, पित्त की गर्मी बहुत हो रही है, उन सभी कारणों में, उन सभी प्रॉब्लम्स में भी ये आपके लिए यूजफुल होगा। नाभि का रिलेशन समान वायु से है। सो अगर आपने आजकल बहुत सारी बात सुनी होगी गट हेल्थ के बारे में, आपका गट अच्छा है तो ब्रेन अच्छा है, वो घुमा फिराकर किस चीज की बात कर रहे हैं? समान वायु की। तो समान वायु से रिलेटेड ज्यादा तकलीफ है, जैसे कि बहुत जलन हो रही है, नाभि के आसपास बहुत गर्मी लगती है, या बहुत आम जैसा लगता है, भारीपन सा लगता है, उन सारी कंडीशंस में नाभि में तेल या घी लगाना फायदेमंद होगा। वात का एक विशेष नेचर ड्राइनेस। अब किसी भी प्रकार के ड्राइनेस के कारण आपके होंठ फटने का काम हो रहा है, या बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन हो रहा है, दिमाग में रूखापन हो रहा है, या पेट से रिलेटेड कोई भी समस्या हो रही है वायु बढ़ने के कारण, तो उन सारी कंडीशंस में आपको नाभि में तेल लगाना फायदेमंद होगा। तो अगर सात बात बोलें तो वात और पित्त से जुड़ी कोई भी बीमारी आ जाती है, तो चाहे वह ड्राइनेस हो या गर्मी हो, जलन हो, कट्स पड़ रहे हो, मल का कड़कपन हो रहा हो, तो या फिर गुदा मार्ग में फिशर जैसी, कट्स जैसी प्रॉब्लम हो गई हो, बहुत डकार आती हो, तो इन सारी की सारी प्रॉब्लम में आप नाभि पूरण कर सकते हैं। या नाभि के नीचे की जो भी बीमारियां हमें सुनने को मिलती हैं कि मासिक धर्म के टाइम पर बहुत ज्यादा पेन होता है, या कई लोग यूरिन करते समय बहुत ज्यादा पेन महसूस करते हैं, या मोशन पास करते समय बहुत ज्यादा गैस, जलन, इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, तो ये सारे के सारे लोग भी नाभि पूरण कर सकते हैं। ये एक हेल्दी प्रैक्टिस है, कॉमन प्रैक्टिस है, लगभग सभी प्रकार के लोगों के लिए चलेगी। और किसके लिए ये यूजफुल नहीं होगी वो भी जान लेते हैं। जो लोग बहुत ज्यादा फैटी हैं, या जिनको कफ बहुत ज्यादा है, मल में बहुत ज्यादा चिकनापन आने की तकलीफ है, या बहुत ज्यादा यूरिन होने की तकलीफ है, ऐसे सारे लोगों के लिए नाभि में तेल या घी लगाना फायदेमंद नहीं होगा। जो भी मोटे लोग हैं, क्योंकि पहले से ही बॉडी में फैट की अधिकता हुई है, उसमें भी आप तेल घी लगाएंगे तो वो नुकसान ही करेगा। अगर ऐसा लगता है कि नहीं हमें तो लगाना ही है, तो क्या करें? तो आप में से ऐसे लोग जिनका बहुत ज्यादा फैट है या बहुत ज्यादा मोटे हैं, तो उनके लिए सरसों का तेल फायदेमंद हो सकता है। पर सरसों का तेल शुक्र धातु को क्षीण करता है, तो इसे कुछ दिन तक ही यूज करना है। अगर ऐसा लगे कि पेशाब में जलन होने लगी है, या गर्मी होने लगी है, आग जैसा हो रहा है, तब सरसों का तेल इतना ज्यादा नाभि में लगाना फायदेमंद नहीं होगा। या केवल 7 या 1 से 2 हफ्ते या मैक्सिमम 21 दिन तक लगाना इनफ होगा। बाकी जो लोग ठीक हैं, जिनको कोई तकलीफ नहीं है, तो नॉर्मली आप नारियल का तेल यूज कर सकते हैं। वात बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो तिल के तेल का यूज कर सकते हैं। बहुत गर्मी लगती है तो देसी गाय का घी भी नाभि में लगाने के लिए यूज कर सकते हैं। तो कब लगाना चाहिए नाभि में घी, ये जानना भी बहुत जरूरी है। आप दिन में कभी भी किसी टाइम लगा सकते हैं, तो इसका बहुत ज्यादा नियम नहीं है। पर जो भी तेल या चिकनी चीज यूज करनी चाहिए वो खाली पेट यूज किया जाए तो ज्यादा अच्छा एब्सॉर्ब होता है बॉडी में। रात को सोने से पहले आप लगा सकते हैं, और सुबह सुबह जब आप बॉडी पर अभ्यंग करेंगे, तेल मालिश करेंगे, उस समय भी नाभि के अंदर छोटी उंगली से लेकर वो तेल लगा सकते हैं। दिन में एक बार लगाना काफी होगा, ऐसा कोई जरूरत नहीं है कि हर 1 या 2 घंटे में ही आप तेल लगाते रहो। तो फ्रेंड्स, नाभि में तेल लगाना बहुत ही यूजफुल है। किसको लगाना है, किसको नहीं लगाना है, इस वीडियो से आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसे जरूर अपने डेली रूटीन में अपनाएं। थैंक यू।